गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्लास लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम्स की। आने वाले अगस्त महीने में अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और उसके बाद जैसे ही अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम ओवर होंगे फिर एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो और आईबीपीएस पीओ क्लर्क सब एग्जाम आपके सामने हैं। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस का सेकेंड पार्ट में क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए। पहला क्वेश्चन है, मोहन परचेज्ड an article and and sold it for rupees 2817.50 and and earned 15% profit. 15% profit on the cost price, on the cost price. What was the cost price of the article? What was the cost price of the articles? 2500, 2450, 2550, 3315। ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं सामने क्या बोल रहा है। मोहन परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट। कोई आर्टिकल से मोहन परचेज करता है और सोल्ड कर देता है 2817 रुपया 50 पैसा में और 15% प्रॉफिट कमाता है। ऑन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल सा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है। इसका मतलब है आप बोल सकते हो 15% का प्रॉफिट कर रहा है। 15% का प्रॉफिट, इसका मतलब है 15% मतलब 20/3, 3/20। 15% का मतलब 3/20। 100 से अगर डिवाइड करें 5 15 3/20, इसका मतलब है ये आपका कॉस्ट प्राइस है तो ये आपका प्रॉफिट होगा। यानी अगर हम मान ले 20 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 20 रुपया है, तो एसपी कितना हो जा रहा, एसपी हो जा रहा 20 + 3 प्रॉफिट कर रहे हैं तो 23 रुपया। और क्वेश्चन में दे रखा है इसी 23 का वैल्यू जो है 2817 रुपया 50 पैसा है। तो देयरफॉर इस एक यूनिट के वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, एक यूनिट का वैल्यू कितना पता चल जाएगा 2817 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाय 23। एक यूनिट का वैल्यू निकल गया। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी 20 का वैल्यू। देयरफॉर इस 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा आपका यानी 2817.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 23। तो ये जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 23 से अगर हम डिवाइड करें 2817.50 में, एक बार में 23 जाएगा, ठीक है कट गया। 8 में 3 जाएगा 5, एक कट गया, एक उधर 23 दूनी 46, ठीक है 46 गया। 11 में 6 जाएगा 5, एक कट गया, एक उधर गया, अब 7 उड़ेगा, अगेन 23 दूनी 46, ठीक है। 6 में 7 जाएगा 1, 5 4 गया 1 पॉइंट इधर जाएगा यानी 22। 23 बचे यानी 5 बार में 5 दिए 15, 5 10 1 11 मतलब एक कट गया।
यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, अगर दिखाए एक है वैल्यू 155, 122.25, 122.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 की जीरो, हाथ में एक, 2 दूनी 4, एक 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और एक जीरो यहाँ पर आ गया, तो यही आपका 2450 रुपया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2450 रुपया यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 2450 रुपया। आप प्रॉफिट परसेंटेज जो गिवन है उसकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप बोलोगे नहीं सर मुझे इसे नहीं बनाना है, सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब लगा दो भैया, सेलिंग प्राइस कितना है 2817.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15% प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, और 100 मतलब 115, 115 आ गया। अब भैया 115 डिवाइड कर देते हैं, एक जीरो से खा जाएंगे, ये कितना बचेगा 281750 डिवाइडेड बाय 115। इसको अगर सॉल्व करें तो 2450 रुपया जो होगा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो इस तरह से भी 2450 निकल जाएगा, इस तरह से भी निकल सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट की मदद से फॉर्मूला को अवॉइड कर देते हैं परसेंटेज को लेकर, टाइम इसमें भी वही लग रहा, यानी कभी कभी फॉर्मूला भी हेल्पफुल होता है, हमें कम समय में क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने में मदद करती है। हमेशा परसेंटेज को लेकर ही शॉर्टकट टाइम में यानी विद इन अ सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, ये नेसेसरी नहीं है। आप देखें कि कैलकुलेशन में हमें निकालना क्या है। अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है देन हम परसेंटेज वाले वैल्यू को लेके ऐड करेंगे, सिंपल। ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चंस, नोट करो। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, दूसरा पार्ट चल रहा है। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि कोई आर्टिकल्स हम खरीद रहे हैं और उस 15% के प्रॉफिट पर कुछ एसपी गिवन है, उसे हम लोग सेल कर दे रहे हैं, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। Question number 2. The owner of a cell phone shop. The owner of a cell phone shop, cell phone shop charges his customer his 23% more than the cost price. More than the cost price. If a customer paid rupees 7011 for a cell phone, then what was the cost price of the cell phone? कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन 5845, 5845
845, 6750, 5900 एंड 6925। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मोबाइल दुकान का जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, कस्टमर से चार्ज कर रहा है, कस्टमर से 23% ज़्यादा। कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 23% ज़्यादा मतलब 123 रुपया चार्ज कर रहा है। और 23% ज़्यादा चार्ज करने वाला कस्टमर हैज़ टू पेड 7,011 रुपया फॉर द सेल फोन। देन द व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि भैया जो चीज़ 100 में था अब वो मिलेगा 123 में, यानी 23% प्लस ज़्यादा में बेचेगा। 100 रुपया किस में बिकेगा, 123 रुपये में। इसी 123 का वैल्यू 7,011 गिवन है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 123 का वैल्यू इतना है, तो एक यूनिट का वैल्यू 7,011 डिवाइडेड बाई 123। तो आपसे पूछा है क्या कॉस्ट प्राइस, तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7,011 123 गुने 100, कटेगा क्या 123 से। कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलकुलेट इट फास्ट। नया आ गया कितना, 5700। देखते हैं कितना, 5700 ऑप्शन है क्या, 5700। तो आंसर हो जाएगा भैया नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5700। और ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये भी एक ऑप्शन होगा, यही आंसर होगा। कैसे, 123 को अगर हम डिवाइड करें 7011, 7 एकम, हाँ एक बार में जाएगा, 5 बार में लेते हैं। 5 दिए 15, 5 10, 1 11, 5 5 1 6, 11 में से 5 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8। अब इस 7 से कटेंगे, 7 दिए 21, 7 दूनी 14, 2 16, 7 एकम 7, 1 8, यानी ये 57 बार में कट गया। ये इससे एक बार में कटेगा, ये 57 इंटू 20, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चंस जो 23% ज़्यादा चार्ज करने पर उसे पे करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नन ऑफ दीज आ गया आपका। ठीक है, हम लोग एकदम धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाएंगे, बेसिक टू हाई लेवल पर जाएंगे। यहाँ कोई तिरकमबाजी नहीं करना है कि जिसका बन जाए वो फटाफट आंसर करने लगो, शांति से बैठ के देखते जाओगे। बेसिक टू हाई यानी एकदम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से हाई कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद अ शॉपकीपर्स, अ शॉपकीपर्स शॉपकीपर्स earns 20% profit, 20% profit on selling price, on selling price. What is his profit percent on cost price, on 21%,
23%, 25%, 30%। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया देन आंसर विल बी नन ऑफ दिस। बोला है कि शॉपकीपर जो है 20% सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कर रहा है। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट करने का मतलब है कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख रहे, अगर सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 100 का 20 रुपया। सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, यानी 80 रुपया कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तभी 100 रुपया में बेचने पर मुझे सेलिंग प्राइस पर 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। पूछा है कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हो कितना रहा है? 20 रुपया का हो रहा है। सेलिंग प्राइस पर था 20%, तो कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस 80 है, तो 100 पर कितना होगा भैया? तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इक्वल्स टू 25% का प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस में। इन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कॉस्ट प्राइस पर उसका क्या प्रॉफिट होगा? कॉस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट होगा। ये रहे क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। The price of tea tea increases by 20%, by 20%, and and hence the the expenditure of a of a family increases by 10%, increases by 10%. Find out find out by by what percent the consumption has been decreased decreased ऑप्शन है 8 and 1/3%, 8 and 2/3%, 8.5%, 9%। So the price of tea increases by 20%, and hence the expenditure of the family increases at 10%। भैया एक्सपेंडिचर भी बढ़ जा रही है और प्राइस भी बढ़ जा रही है। इसका मतलब है कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज करेगा ये देखना है। एक्सपेंडिचर ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला प्राइस अगर 100 रुपया मानते हैं तो फाइनल प्राइस क्या होगा? P2 120 होगा, P1 100 इतना होगा। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? EXP1 हम मान लेते हैं 100 यूनिट। पहले भी एक्सपेंडिचर होगा कुछ, बाद में भी एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है भैया? 10% इंक्रीज करता है, 1% मतलब 110। इसका मतलब कंजम्पशन कितना हो गया? पहले कंजम्पशन जो होता था, कंजम्पशन कितना होगा? एक्सपेंडिचर, यानी आप लिख सकते हो एक्सपेंडिचर अपॉन में क्या होता है? प्राइस।
इसका मतलब है 100 में 100 बराबर में 1 यूनिट। पहले 1 यूनिट खपत होती थी, अब होगा, अब कंजप्शन कितना होगा भैया, 110 में 120, मतलब 11/12। पहले, अब हो रहा है 11/12। हम यहां से भी डील कर सकते हैं, 11/12। पहले 11 था, अब पहले 12 था, अब 11 होगा। यानी 12 से कितना इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है 12 पर, तो 100 पर कितना होगा भैया, 100 पर कितना होगा, तो निकाल दें। 4×3=12, 4×2=8, 4×5=20, यानी 8 से ही 1/3% उसका कंजप्शन जो है, यानी ऑप्शन 1, उसका कंजप्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सपेंडिचर कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर से लोड शेडिंग हो गए हैं।